साथ में स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले राइटर परवेज शेख, कैन वी हैव यू आल्सो हियर? प्रोड्यूसर्स मिस्टर भूषण कुमार एंड मिस्टर अपूर्वा सेन गुप्ता, प्लीज कैन वी हैव यू हियर? थैंक यू सो मच. ऑल्सो ऑब्वियसली इस स्टेज पर अभी मैं यहाँ पर इनके बाद में इरफान खान को जरूर बुलाती, लेकिन एज वी ऑल नो कि वो ट्रीटमेंट के लिए गए हुए हैं. So we can only hope and pray कि जितनी जल्दी हो सके he will bounce back and he will come back soon and be a part of this. But उसी के साथ में मैं अभी बुलाना चाहूँगी बाकी पूरी की पूरी कास्ट को on stage. The supremely talented Kirti Kulhari, the handsome hung Arunoday Singh, an actor par excellence Divya Datta, the incredible Pradyuman Singh, the brilliant Anuja Sathe. Can we have you all on stage please? कुछ और भी लोग हैं, yes please please yeah please ताली बजाइए. कुछ और भी लोग हैं जिनका contribution to the film is immense and I would like to call them on stage as well. President Marketing, Media and Publishing Mr. Vinod Bhanushali, co-producer Priya Gupta and Senior VP Films Mr. Shiv Chanana. Can we have you on stage? Wow, thank you so much. That's the whole family, blackmailing family. I don't think we need to blackmail these people to come and watch the film. It actually is that interesting कि खुद से आना चाहिए. Let's have a quick photo op before we move on to the question and answer session. Thank you so much. All right, so can we have some mics given to the media members? Do we have it already? Okay. So let's direct the questions to the people on stage, please. Can we have the first question? Hi. एक तो ट्रेलर और डायलॉग प्रोमो बड़े अच्छे अच्छे से हैं, तो आप सबको बधाई है. मेरा सवाल पहले भूषण जी से. भूषण जी, एक तरफ सोनू, फिर अभी आज रेड, बड़ी अच्छी ओपनिंग शुरुआत हुई. कंटेंट से जुड़ता जा रहा है टी सीरीज एक एक करके, क्या कहना चाहेंगे आप? काफ़ी टाइम से आप देखिए हर बार कंटेंट ही लोग देखना पसंद करते हैं. और आजकल आप फिक्शन ज़्यादा फिल्में बनाते हैं जो रियलिटी से हटके होती हैं, तो आपको कुछ अलग ट्राई करना पड़ता है. जैसे हमने ब्लैकमेल में किया है, एक अलग वो चीज़ है. काफ़ी लोगों ने जब ये प्रोमो देखा तो ये बोला कि यार ये मतलब किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था इस तरीके से भी आप फिल्म बनाई जा सकती है. सो यस, एज टी सीरीज़ हमारा हमेशा यही रहता है कि हम कुछ अलग हटके दें या कुछ रियलिटी बेस्ड चीज़ करें. आज रेड एक रियल इंसान के ऊपर इनकम टैक्स रेड, जो रियल रेड हुई थी उसके ऊपर हमने बनाई है. और ये ब्लैकमेल इट्स वेरी, मैंने फिल्म देखी है, बहुत बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, बहुत ही इंटरटेनिंग फिल्म है. और इरफान खान ने बहुत बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसमें, और सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया. अभिनव सर, आप इतना वक्त क्यों ले लेते हैं? अभी भी हम पढ़ रहे थे कि फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ डेली बेली. नहीं, इससे काफ़ी फिल्में की हैं बीच. नहीं फिल्में, बट एक आपके सवाल का जवाब एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई समय लेके अच्छे से प्यार से जब फिल्म बनाता है, तब मेरे ख्याल से ऐसी फिल्म बनती है. तो मेरे ख्याल से टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कितना समय लिया है, क्या बनाया है. आई थिंक दैट इज़ व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट शुड बी. एंड आई लव टू टेक माई टाइम टू मेक माई फिल्म्स. बट फिर भी डेली बेली से लेके अब तक काफ़ी कुछ 24 फोर्स टू बहुत सारी बड़ी प्रोजेक्ट्स हुई हैं. लेकिन आई कैन ओपनली से दैट दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट वर्क. एंड दिव्या, ब्लैकमेल की बात हो रही है, आप कभी घर में ब्लैकमेल करती थी किसी को, किसी चीज को पाने? ब्लैकमेल तो हर वक्त चलता है ना, तो वो तो होना भी चाहिए. आई थिंक दैट्स लाइफ. यहाँ पर खैर इस फिल्म में वो नहीं हो रहा है. इट्स टोटली ऑपोजिट. एंड आई थिंक द रीजन आई टोटली एंजॉयड डूइंग दिस फिल्म इज बिकॉज बहुत कम होता है कि एक्टर्स को आप उन रोल्स के लिए जिन्हें आप पसंद किए जाते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ कुछ दिया जाए. सो आई थिंक आई रियली थैंकफुल टू अभिनय फॉर सीइंग मी वेरी डिफरेंटली and giving me a crazy mad role. And so I'm going to emotionally blackmail him again for the next one. कीर्ति, अगर आप इंडस्ट्री में किसी को ब्लैकमेल करना चाहें तो किसे करेंगी और क्यों? मैं रणबीर को ब्लैकमेल करना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स वो मुझे एक मौका दें अपने साथ एक फिल्म करने का. अरुणोदय, आप किसको ब्लैकमेल करना चाहेंगे?
सब आज ब्लैकमेल अभिनय अगेन, क्योंकि इतना मजा आया मुझे ऐसे किरदार प्ले करने का, लेकिन सबको ब्लैकमेल करते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ निकल आता है। प्रद्युमन, अगर आप ब्लैकमेल किसी को करें तो क्या चाहेंगे? यहाँ तो पैसों की बात हो रही है। पैसे तो चाहूंगा ही। आई थिंक ऑस्कर चाहूंगा अगर ब्लैकमेल करके मिल सके तो। सीधा मतलब उसके लिए किसको करोगे यार? इधर करना ही नहीं है। यहाँ पे ब्लैकमेल करके फायदा नहीं है, ऑस्कर नहीं मिलने वाला। हार्वी वाइनस्टाइन। Bhushan sir, here. What are Irfan's views on all the promotions of blackmail? Sorry? What are Irfan's views on all the promotions of blackmail? See, as we all know, he's not well. He's gone for treatment, and hopefully he'll come back soon and he'll join our promotion. But still, he has watched the film. He loved it, और उन्होंने फिल्म उनको बहुत पसंद आई है, तो he wants कि इसको हम बहुत अच्छी तरह रिलीज करें, which we are doing it now. हाय अभिनव जी, आपने काफ़ी सारी फिल्में की हैं, लेकिन एक ब्लैक कॉमेडी के साथ आपका जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। दिल्ली वैली हमने देखा और आउटस्टैंडिंग थी वो फिल्म, और अब ब्लैकमेल, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है ब्लैक कॉमेडी पे काम करना और उस पर फिल्म बनाना, बट क्योंकि बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो इसको हाथ लगाते हैं। वो तो पता नहीं कि कितने लोग उसमें हाथ डालते हैं नहीं डालते हैं, लेकिन मैं तो मेरे ख्याल से ब्लैक कॉमेडी या क्वर्की कॉमेडी, एक डार्क ह्यूमर जो होता है, वो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है एक्चुअली। हम बस उसको फिल्मों में नहीं देखते, या अब तक नहीं देखा है। अगर हम अपनी लाइफ में झांके या हमारे नेबर्स की लाइफ में झांके, तो डार्क कॉमेडी ही चल रही है हर जगह पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आई थिंक ये समय आ चुका है कि हम उसको लोगों के सामने लाएं, उसको इस तरीके से लोगों के सामने रखें कि वो एंटरटेन भी हों। ऐसा नहीं है कि डार्क का मतलब यही हो कि भाई एकदम कुछ बहुत ही गंभीर मामला हो रहा है, वैसा नहीं है। डार्क कॉमेडी का ये मतलब होता है कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते लाइफ में, ये जैसे कि हो रहा है एक्चुअली, ऑनेस्टली रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, एंड दैट इज सो ट्रू। क्योंकि जो रियलिटी में हो रहा है हमारे, अगर हम पेपर सिर्फ खोल के देखें रोज का, तो हमें दिखता है कि पॉलिटिक्स लीजिए या लाइफ लीजिए, या तो आम आदमी की लाइफ लीजिए, बहुत ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। तो मेरे ख्याल से वो कोशिश कर रहे हैं हम एक एंटरटेनिंग वे से आपके सामने लाने। Hello. सॉरी, thank you very much, Kirti. First of all, I was very happy कि मुझे serious role से हटके somebody could see that she could actually do comedy as well. So thank you for being that person. नहीं, I'll tell you what. इस फिल्म when परवेज ने हमें जब स्क्रिप्ट दी और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, इसमें एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं था जो मुझे लग रहा था कि यार ये मैंने पहले देखा हुआ कैरेक्टर है। तो सारे कैरेक्टर्स हटके थे, सारे कैरेक्टर्स एक कुछ कंप्लीटली अजीब चीज कर रहे थे इस फिल्म के अंदर। एंड मेरे ख्याल से जब हमने कास्टिंग की प्रोसेस शुरू की, तब ऐसे नाम मेरे सामने, मतलब जो चेहरा स्क्रिप्ट पढ़ते ही चेहरे आने लगते हैं सामने, एंड जो चेहरे आते गए हम उनको कास्ट करते गए, और बहुत आई एम थैंकफुल टू द होल कास्ट हियर दैट एक आदमी ने भी और एक कास्ट मेंबर ने भी कभी ऐसा नहीं बोला कि ये पता नहीं, शायद नहीं, आई डोंट नो। सब ने स्क्रिप्ट पढ़ते ही एक सेकंड के अंदर हाँ कह दी। एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट अ गुड स्क्रिप्ट, कि एक्टर पढ़ते ही बोलता है यार ये तो पागलगिरी हो रही है यहाँ पे, ये तो करना पड़ेगा। Hello, hi. My question is for both Abhinay sir and Bhushan sir. The Badla song extensively features Irfan sir. So without his physical presence, how are you going ahead with the song launch and the promotions ahead, which we'll be seeing? Sorry, I missed that middle portion. So like without his physical presence, how are you going? Without his physical presence. Yes, how are you guys going ahead with the promotion game and the song launch? And all? See, as Bhushan sir has already said, that we all know that he is right now undergoing treatment and he's away for that. So I think when I met him
basically what I came to know was that he's extremely happy with the song, the promotions, the film, and wanted the film to be, promoted and released the best way possible. So that's exactly what we are here to do, which is standing on the stage and hoping that on 6th of April that we release, he will be with us to see the film in the same josh that we are here. So हम लोग कर रहे हैं जो फिल्म के लिए अच्छा है और जो उनके लिए अच्छा है. Hi. Are you all in touch with Irfan? How is he now? What's the... I just said that actually I met him and he's fine. He's in good spirit. There is, of course, we know that he's not well. So I think he is right now away for his treatment, or we should respect the family and their privacy on this particular matter. और वो जब तैयार होंगे इससे ज़्यादा हमारे साथ कुछ शेयर करने के लिए 100% we will share this with you. तो अब तक तो we know as much as you know. Weird एक अच्छा चले ठीक है. अभी मैंने ये आलोक को वही जवाब दिया कि हम ऑब्वियसली एज अ प्रोड्यूसर यू ऑलवेज नीड कि हम एज अ प्रोडक्शन हाउस डिफरेंट तरीके की फिल्में को दर्शकों के सामने लाएं जो वो लोग पसंद करते हैं. तो उसमें लेकिन एक ट्रीटमेंट डालना पड़ता है. जैसे इस फिल्म में हमने कॉमेडी डाला. रेड इज़ रियलिस्टिक फिल्म. सोनू के टीटू की स्वीटी वॉज अगेन अ कॉमेडी, बट अगेन इट वॉज based on real life, what today's youngsters do when they are in friendship and all. So yes, content जो दर्शकों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है उस तरीके की चीज़ें बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं. फुल फ्री हैंड था इनको. आई डोंट थिंक मैंने कुछ डिस्टर्ब किया ज़्यादा. नहीं, बिल्कुल नहीं. कॉन्सेप्ट सुना था काफ़ी टाइम पहले एक्चुअली, व्हेन ही वाज डूइंग विद समबडी एल्स, एंड देन वहाँ पे ये फिल्म किसी वजह से नहीं शुरू हुई. तो फिर जब मेरे पास आई तो मैंने बोला मैंने तो पहले भी सुना था, ये लाइन सुनी थी, बिकॉज ही इज़ माई नेबर, मेरे घर के नीचे ही रहते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पे ही मैंने आइडिया सुना था और वहीं पे हमने ये चीज़ बनाने का फैसला लिया था. Hi, this is Vaishali Chandra here from Alpha World in the center. My question is for all the actors. As we see, Kirti, you have shared more screen space with Irfan, sir. So we would like to know. That's not true, actually. ये Okay. सब दिखावा है. असली Okay. चीज़ कुछ और है. So would like to know how was the experience, and I mean we have seen him, being a bit serious, or is he silent on the sets, or how is it like working with Irfan? Can the volume of this mic be slightly increased? अगर कुछ possible है तो. कोई है? This mic that it's in my hand. Irfan. The image of Irfan as an actor for me has always been someone who's very quirky, someone, I think just the way, and I think he handles comedy so well, one of the very few actors who handles comedy so well. So for me, Irfan is like an actor, you know what I mean? So when I see an actor, I really expect them to be a certain way. I kind of generalize and I expect them to be a certain way, which is very simple, very grounded, that kind of an image. और जब मैं इरफान से पहली बार मिली उनके घर पे, वी ऑल वेंट फॉर अ रीडिंग, मुझे एग्जैक्टली वही इरफान दिखे. एंड बट आई वाज ऑब्वियसली इट वाज आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज मेथड ऑफ वर्किंग, हाउ ही गोज अबाउट हिज कैरेक्टर्स. तो जब हम सेट पे मिले, आई थिंक व्हाट आई रिमेंबर वेरी क्लियरली इज इरफान टेलिंग मी टाइम एंड अगेन, अगर एक तरह का रिएक्शन मुझसे निकलता था फॉर अ पर्टिकुलर डायलॉग और समथिंग, इरफान मुझसे हमेशा कहते थे कि कुछ और कर, just do something that doesn't come to you naturally, like think out of the box. So I think I really feel कि जहाँ मुझे लगता है जहाँ मेरी सोच एज एन एक्टर खत्म होती है, इरफान की वहाँ से शुरू होती है. So I think he's very knowledgeable. His knowledge of his craft is amazing. Not just that, वो technically बहुत sound है. उनको हर चीज़ के बारे में बहुत अंदाज़ा है. So I think it's always a pleasure to work with someone who knows so much about what they are doing. And there's quite a bit to take from this film, from him. And I hope I get to do more work with him.
Divya ma'am. and Bhushan High Arunodaya. straight here. Excuse me. Still, yeah. Well, I've done about 4 films with Irfan. और जब मैं पहली बार उनसे मिली थी दुबई रिटर्न के सेट पर, I got to know what that man is all about. हम रिहर्सल तो मतलब नहीं करते थे. He would just very charmingly smile कि शॉट में देखते हैं. And शॉट में जब वो करते थे जो जादू, जो improvise करते थे, I think it's a treat for any actor because acting is all about reactions. And when you have somebody like Irfan in front of you, you really don't need to work hard. तो वो इतना कुछ आपके प्लेटर में डाल देते हैं कि आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस रिएक्ट करके उसे एंजॉय करना. एंड यू हैव टू बी वेरी अलर्ट क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर देते हैं. तो वो बहुत मज़ेदार बात थी. अभिनय इस फिल्म ब्लैकमेल, आई डोंट हैव मच विद हिम इन द फिल्म, लेकिन हमने शुरुआत वर्कशॉप से की थी ओवर प्रॉन करीज. ही ऑर्गेनाइज सम अमेजिंग प्रॉन्स फॉर अस एंड हमने खूब गप्पे मारी, स्क्रिप्ट पे बात की, बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट थी. और उसके बाद हमने एक दूसरे को बाय बाय कर दी कि अब हम सेट पे मिलेंगे. दैट्स ऑल वी डिड. एंड आई नो ही इज वोवन सच ब्यूटिफुल मैजिक इन द फिल्म. इट्स हिज आईज, इट्स हिज ब्यूटिफुल टाइमिंग. और वो जो एक अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर है, मुझे नहीं लगता बहुत एक्टर्स का इस इंडस्ट्री में है, जहाँ आपको मालूम ही नहीं कि अगले सीन में वो क्या करने वाले हैं. सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक एंड जस्ट गिव अस सम मोर ब्यूटिफुल फिल्म्स. Bhushan High straight here. Arunodaya, if we could continue that. Do you have the scenes with Irfan? Yeah, please, both of you. So I would like to actually thank you, Abhinay, for making me a part of this film, because this is my first Hindi film, and getting to do a first film with an actor such as Irfan was such a great thing that happened to me. And I was very nervous. I actually, just like Kirti said, that we have an image of Irfan in our minds as like a serious actor, and I was actually not sure how he would be and how he would be, how he would treat me, because I'm a newcomer completely. But I was bowled over, like the way he has incorporated his inputs in our scene, and he used to always tell me that exactly that's the Kirti said that you should do something different. You should that hut should come little different. The way you're doing, it's nice, but try to do something else. And I tried to do that. And first reaction of mine when I saw him on the set was I was starstruck. I was completely starstruck, and I took a while to come to normal and start working with him. So it's an amazing experience. Thank you. I've been holding on to this for a while. This is my second film with Irfan. We did Ye Sali Zindagi together with Sudhir Mishra. And in both films, it's a similar situation कि हम लोगों की कहानी parallel चल रही है, और एक दो बार सिर्फ मुलाकात होती है फिल्म में. तो हम लोग उसके बारे में जोक कर रहे थे कि एक साथ काम करने का, फिल्म में एक साथ हैं लेकिन एक साथ सीन करने का मौके कम है. I was very grateful because he's a very intimidating actor. Only in the fact that he's so effortless. You get frustrated, you want to go and beat up something because it's so like you're trying so hard and you're thinking all these things. वो गप शप कर रहे हैं और हाँ टाइम ठीक है, and then he'll do something that you could never do. So I find that very inspiring. और मुझे देखने को बहुत मौके मिले और उनके साथ काम करने के कम मिले, which was good. So I could focus on my thing and not look at him and say how am I going to top that. So I was very grateful. Thank you so much. No, I think एक एक्टर के तौर से you have a list कि आपको इन लोगों के साथ काम करना है लाइफ में. तो आई थिंक इरफान इज इन दैट लिस्ट. नसीर साहब हैं, अनफॉर्चुनेटली ओमपुरी साहब के साथ मेरे को मौका नहीं मिला, बट आई होप समडे आई वर्क विद नसीर. सो इरफान, नसीर, ओमपुरी, ये मेरी लाइफ के 3 सबसे मतलब आई एम इंस्पायर्ड बाय दीज गाइज, एंड देन आमिर ऑल्सो. तो मन है कि इन लोगों के साथ काम करना. आई थिंक इट वाज आई थिंक ड्रीम कम ट्रू कि इरफान के साथ मैंने काम किया. और आई थिंक मैं आधे टाइम तो उनको घूरता ही रहता था. वो आपको देखते नहीं है कभी भी. ही इज ऑलवेज लुकिंग अराउंड. तो आई कांटेक्ट बड़ा मुश्किल है उनके साथ. तो यही मैं मौका ढूंढ के उनको बस घूरता रहता था जब वो एक्टिंग कर रहे होते थे. तो कहीं पे भी मैं पीछे से कोने से खड़े होके सर पॉज अच्छा था, सो फॉर मी आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट एक्टर इन इंडिया. ओके, and he's one of the finest in the world is what I think, and I'm really honored that I could have this opportunity. Again, thank you Apurba, Parvez, Abhinay for giving me this opportunity to actually stand toe to toe with him.
Bhushan, after Amir, you know, you are one such producer who's releasing your movie in the China market. Hindi medium would also be there, and anything that you can talk about the movies that would be coming out of T-Series in the China market, and what is it about Indian movies that, you know, that is appealing to the audience over there? See, China, China is a very specific market. They choose your content which works with their sensibilities. Like Hindi medium is like, you know, Chinese medium. They have that Chinese medium kind of thing. They believe more in their language than English. So that's the thing. That's why this film got eligible. And when you compare with Amir Khan films, means he is, I just came to know he's a national treasure of India in China. So there is no specification for movies for him. But for Hindi medium, this was the reason, because it works with their sensibilities. We will pitch this also, means we've already pitched this film there. But yes, after Hindi medium, obviously they will send this film also there. But it's all in their hands. They choose it, and as every one of us know, it's a limited quota which they allow to Hindi films. So let's see if this film will go there or not. See, we are talking about blackmail, so we'll talk about this later. Yeah, can you just clear the air ये about वो that? बात करेंगे ना आराम से. So what are the screen counts for blackmail, domestic and international? See, screen counts, you have not decided yet, but it will be definitely in the range of 15 to 1800 screens. Domestic. That will be domestic. No, 1500 will be India, and overseas will be 300 to 400. Okay, thank you. I want to ask a question. Hi, I'm Nikita. I'm from Zoom. I want to ask a question to Bhushan and to Abhinay. With the statement that Irfan's family and Irfan gave about the unfortunate incident that is happening right now, did you ever think about postponing the film so that once he's recovered altogether, he can be part of the whole promotions and for the whole, everything? See, that's what we thought, and I was traveling, so Abhinay went and met him, and we offered him that we should, what he should, we should do. We should really defer our release or what he wants. But he was straight away said, no, you don't touch the release date. It is my most lovable film, because he has, as I told you, he has seen the film. So he's clearly said whether I'm available for promotions or no. And I will request all the media person to support this film, but don't change the release date. And that's why I guess we can add to it. So, no, absolutely, exactly as he said, that when I met him, we were 50-50. We said, whatever you would like, because if we have to wait for a little time, we don't have a problem on that. But it came out from him. He was, he vehemently turned around and said, no, absolutely not. What for? You should release the film. It's a fantastic film. It's a great date that we are releasing it on. The promotions are already on its way, and he's seen all the promotions and the film. And he was very, very happy with the way it is going. So he said, just absolutely not, don't worry. Just go for it. So. Very soon. Very, very soon. But the game that I'm playing in the film is very twisted. I'm not that twisted in real life, so I don't know. No, I don't know. I'll have to think. I'll answer you that. After the press. Yeah, you have to later. think. Oh, matlab there is more to this. More to it, more to it. Now that's the twist. Thank you so much. एक्चुअली मेरा और अनुजा का एक भी सीन नहीं है. हम लोगों के ट्रैक्स बहुत पैरेलल ट्रैक्स हैं फिल्म में, तो हम काफी एक्टर्स को पहली बार मिल रहे हैं. I'm busy with the two men in my life in the film. That's it.
Thank you so much for the questions, ladies and gentlemen. Let's have a quick photo op once again. And I would request you all to please be there on the 6th of April without blackmailing. Please, us level tak hame jaane mat dijiyega. Be there, watch the film, appreciate the film. And it was lovely hosting you all this afternoon. Thank you so much. This is me, Rangili Ruchi, and I will see you guys soon. Thank you. Enjoy the day.